ये क्या बनाया है? इतना फीका खाना कौन खाता है? हमारे घर में ऐसा नहीं चलता। माँ जी, अगर कुछ कमी रह गई हो तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। रहने दो बला, तुमसे कुछ नहीं होगा। बेटा देखो खान, तुम्हारी बीवी मुझे जवाब देती है। सुन लो बेटा, या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या मैं। आज ही मेरे घर से निकल जाओ। तुमने मेरी माँ को परेशान किया है। गांव के किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में पूजा नाम की एक सीधी सादी लड़की रहती थी। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे। वह बस इतना चाहती थी कि जिस घर में उसकी शादी हो वहां उसे अपनापन मिले, इज्जत मिले और ऐसा साथी मिले जो हर हाल में उसका साथ दे। पूजा बचपन से ही शांत स्वभाव की थी, न किसी से ऊंची आवाज में बात करती और न ही किसी के दिल को दुखाती। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी, बेटी, ससुराल एक नया घर होता है, वहाँ सब्र और मोहब्बत से ही रिश्ते निभते हैं। पूजा हर बात दिल में उतार लेती थी। जब उसकी शादी रवि नाम के लड़के से तय हुई तो पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। रवि शहर में नौकरी करता था, देखने में अच्छा था और पहली मुलाकात में उसने पूजा से बहुत नरमी से बात की थी। पूजा को लगा था कि शायद उसकी जिंदगी खूबसूरत होने वाली है। शादी बड़े धूमधाम से हुई। बैंड बाजे, रिश्तेदारों की भीड़, खुशियों की आवाजें और पूजा की आंखों में हजारों उम्मीदें। विदाई के वक्त उसकी माँ बहुत रोई थी और पूजा भी अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। मगर उसके दिल में फिर भी उम्मीद थी कि अब उसे एक नया परिवार मिलने वाला है। शादी के बाद जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो सब कुछ नया था। बड़ा घर, नए लोग और नए रिश्ते। शुरू के 2 दिन सब ठीक लगा। रिश्तेदार हंसकर बात करते, पड़ोस की औरतें नई बहू को देखने आती और पूजा हर किसी से मुस्कुराकर मिलती। मगर उसी घर में एक ऐसी औरत भी थी जिसकी आंखों में पूजा के लिए अपनापन नहीं था। वह थी उसकी सास कमला देवी। कमला देवी शुरू से ही पूजा को अजीब नजरों से देखती थी। वह ऊपर से मुस्कुराती जरूर, मगर उसकी बातों में एक अजीब सी चुभन होती। कभी कहती, हमारे घर की बहुएं सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। कभी कहती, आजकल की लड़कियां बस सजना जानती हैं, काम करना नहीं। पूजा हर बात सुनकर चुप हो जाती। वह सोचती शायद नई बहू होने की वजह से सास उसे परख रही है। वह खुद को समझाती रहती कि थोड़ा वक्त लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। पूजा सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर की सफाई करती, रसोई संभालती, चाय बनाती, सबके कपड़े तक धोती। मगर इसके बावजूद कमला देवी के चेहरे पर उसके लिए कभी संतोष नहीं दिखता। एक दिन पूजा ने बहुत मन से खाना बनाया। उसने सोचा था कि आज शायद सास खुश हो जाएंगी। उसने दाल में देसी घी डाला, सब्जी अच्छे से बनाई और गरम गरम रोटियां परोसी। मगर जैसे ही कमला देवी ने पहला निवाला मुंह में रखा, उनका चेहरा बिगड़ गया। ये क्या बनाया है? इतना फीका खाना कौन खाता है? हमारे घर में ऐसा नहीं चलता। पूजा घबरा गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, अगर कुछ कमी रह गई हो तो मैं अभी ठीक कर देती हूँ। मगर कमला देवी ने गुस्से से प्लेट दूर कर दी। रहने दो बला, तुमसे कुछ नहीं होगा। पूजा की आंखें भर आईं, मगर उसने अपने आंसू वहीं रोक लिए। उसने उम्मीद से रवि की तरफ देखा, मगर रवि चुपचाप खाना खाता रहा। उसने ना अपनी मां को रोका और न पूजा का साथ दिया। यही खामोशी धीरे धीरे पूजा की सबसे बड़ी तकलीफ बनने लगी। दिन गुजरते गए और कमला देवी का रवैया और ज्यादा सख्त होता गया। अब वह हर छोटी बात पर पूजा को ताने देती। कभी कहती, तुम्हें घर चलाना नहीं आता। कभी कहती, तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। पूजा हर बात सहती रही। वह रात को कमरे में जाकर चुपचाप रोती और भगवान से प्रार्थना करती कि सब ठीक कर दो। मगर हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे थे। कमला देवी अब रवि के कान भी भरने लगी थी। वह उससे कहती, तुम्हारी बीवी तुम्हें हमसे दूर कर रही है, उसे इस घर की कोई परवाह नहीं। रवि शुरू में इन बातों को नजरअंदाज करता रहा, मगर रोज रोज एक ही बातें सुनकर उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। अब वह पूजा से कम बात करता। पहले जहां वह मुस्कुराकर बात करता था, अब वहां ठंडापन आ गया था। पूजा सब महसूस करती, मगर कुछ कह नहीं पाती। उसे लगता अगर उसने सफाई देने की कोशिश की तो शायद बात और बिगड़ जाएगी। एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। पूजा पूरे दिन रसोई में लगी रही। उसने सबके लिए खाना बनाया, चाय बनाई और हर किसी का ख्याल रखा। मगर जब रिश्तेदार चले गए तो कमला देवी ने सबके सामने कहा, क्या
आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई। तुम्हारी बहू को लोगों से बात करने की भी तमीज नहीं। पूजा हैरान रह गई। उसने पूरे दिन मेहनत की थी, मगर फिर भी उसे अपमान मिला। वह खामोश खड़ी रही और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसी रात उसने पहली बार सोचा कि शायद इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है, मगर अगले ही पल उसने खुद को समझाया कि शादी कोई खेल नहीं होती। हर लड़की को शुरुआत में मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। अगले दिन सुबह पूजा रसोई में काम कर रही थी, तभी कमला देवी वहां आई और बोली, कितनी बार कहा है बर्तन ऐसे नहीं रखते। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा घर खराब हो गया है। पूजा ने हाथ जोड़कर कहा, मां जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, सब सीख जाऊंगी। मगर कमला देवी का गुस्सा और बढ़ गया। सीखोगी कब? जब इस घर को बर्बाद कर दोगी तब। पूजा चुप हो गई। उसी समय रवि वहां आया। कमला देवी ने बेटा, तुरंत देखो रोनी कर। आवाज में कहा, बेटा देखो कर, तुम्हारी बीवी मुझे जवाब देती है। रवि ने बिना कुछ पूछे पूजा को घूर कर देखा और बोला, माँ से बहस मत किया करो। पूजा की आवाज भर्रा गई, मैंने बहस नहीं की। मगर रवि उसकी बात सुने बिना वहां से चला गया। पूजा को पहली बार एहसास हुआ कि अब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। समय बीतता गया और घर का माहौल और जहरीला होता गया। कमला देवी अब जानबूझकर पूजा को सबसे कठिन काम देती। कभी घंटों तक रसोई में लगाए रखती, कभी पूरे घर की सफाई अकेले करवाती। अगर पूजा थक कर बैठ जाती तो ताना मिलता। हमारे जमाने की औरतें इतनी कमजोर नहीं होती थीं। पूजा का शरीर थक चुका था, मगर वह फिर भी हार नहीं मान रही थी। वह हर रात खुद को यही कहकर संभालती कि शायद एक दिन सब बदल जाएगा, मगर वह दिन कभी नहीं आया। एक दोपहर रवि ऑफिस से जल्दी घर आया। पूजा ने जल्दी से उसके लिए चाय बनाई। रवि ने बिना कुछ कहे चाय पी ली, मगर कमला देवी यह देखकर भड़क गई। उन्होंने तुरंत कहा, देखा बेटा, पहले तुम मेरी बनाई चाय के बिना नहीं रहते थे, है इसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। पूजा घबरा गई। उसने कहा, मां जी, मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। मगर उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। उसी रात पूजा बहुत देर तक रोती रही। उसे पहली बार अपने भविष्य से डर लगने लगा था। अगले दिन घर में नया झगड़ा खड़ा हो गया। कमला देवी ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया कि उनकी सोने की चेन गायब हो गई है। पूरे घर में हड़कंप मच गया। कमला देवी ने सीधे पूजा की तरफ उंगली उठाई। जरूर इसी ने ली होगी। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मां जी, मैंने सच में कुछ नहीं लिया। मगर कमला देवी ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने रवि को बुलाया और कहा, देख लो अपनी बीवी का असली चेहरा। रवि की आंखों में भी शक उतर आया। उसने पूजा से पूछा, सच बताओ तेरे चेन कहाँ है? पूजा रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया झाला, भगवान कसम, आप लोग मेरा यकीन करो। मगर उसकी कसम में भी किसी को सच नहीं लगी। पूरे घर में उसे चोर की तरह देखा जाने लगा। उसी दिन कमला देवी ने फैसला सुनाया, सुन लो बेटा, या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या मैं। यह सुनकर पूजा के हाथ कांपने लगे। उसने उम्मीद से रवि की तरफ देखा, मगर वह खामोश खड़ा रहा। उसकी यही खामोशी पूजा का दिल तोड़ गई। रात को जब दोनों कमरे में थे, तब पूजा ने रोते हुए कहा, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ झूठ नहीं बोल सकती। यह एक छोटा सा वाक्य था, मगर पूजा के लिए किसी मौत से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि अब इस घर में वह पूरी तरह अकेली है। अगले दिन सुबह पूजा चुपचाप अपना सामान बांधने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल टूट चुका था। कमला देवी बाहर खड़ी थीं और उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। पूजा दरवाजे तक पहुंची। उसने एक बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा जहां वह हजारों सपने लेकर आई थी। फिर धीरे से बोली, मैंने इस घर को अपना समझा था, मगर इस घर ने मुझे कभी अपना नहीं माना। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गई। बाहर सड़क सुनसान थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। पूजा के हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था और आंखों में अनगिनत आंसू। वह धीरे धीरे चलते हुए बस यही सोच रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी। उसने तो सिर्फ प्यार और अपनापन चाहा था। रात गहराती गई और पूजा एक पार्क की बेंच पर जाकर बैठ गई। वहां बैठते ही उसकी हिम्मत टूट गई। वह जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे ये सजा क्यों मिली?
उसकी सिसकियां रात की खामोशी में गूंज रही थीं। तभी उसे अपनी मां की बातें याद आईं। बेटी, सब्र कभी बेकार नहीं जाता। पूजा ने आंसू पोंछे, मगर उसके दिल का दर्द कम नहीं हुआ। वह पूरी रात वहीं बैठी रही। ना वापस जाने की हिम्मत थी और ना आगे बढ़ने की ताकत। सुबह होने पर उसकी पुरानी सहेली ने उसे वहां देखा। वह दौड़कर उसके पास आई और बोली, पूजा, तुम यहाँ इस हालत में? पूजा खुद को रोक ना सकी। उसने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी सहेली की आंखें भी भर आईं। उसने तुरंत पूजा का हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ, तू यहाँ अकेली नहीं रहेगी। पूजा के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह उसके साथ चली गई। कुछ दिनों बाद पूजा ने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। जिंदगी आसान नहीं थी, मगर पहली बार उसे तानों और जुल्म से दूर सुकून की सांस मिली। उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि अपना खर्च चला सके। धीरे धीरे वह खुद को संभालने लगी, मगर उसके दिल के जख्म अभी भी ताजा थे। रात को वह अक्सर खिड़की के पास बैठकर सोचती, क्या सच में एक बहू की कोई इज्जत नहीं होती? उधर रवि के घर में भी सब बदलने लगा था। कमला देवी शुरू में बहुत खुश थीं कि उन्होंने बहू को घर से निकाल दिया, मगर धीरे धीरे घर का सन्नाटा उन्हें भी काटने लगा। रवि अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह चुपचाप रहने लगा था। ऑफिस से आता तो सीधे अपने कमरे में चला जाता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या हमने पूजा के साथ गलत किया? कमला देवी तुरंत बोली, नहीं बेटा, वो लड़की इस घर के लायक नहीं थी। मगर इस बार उनकी आवाज में पहले जैसा भरोसा नहीं था। रवि रात भर सोचता रहा। उसे पूजा की हर बात याद आने लगी। उसकी खामोशी, उसकी आंखों के आंसू और उसका हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करना। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती की है और यहीं से उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू होने वाला था। घर छोड़ने के बाद पूजा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसकी सुबह किसी के तानों से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से शुरू होती थी। वह एक छोटे से कमरे में रहती थी और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ साथ सिलाई का काम भी करने लगी थी। जिंदगी आसान नहीं थी, मगर पहली बार उसे सुकून की सांस मिल रही थी। अब कोई उसे हर बात पर अपमानित नहीं करता था। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग उसकी मेहनत और अच्छे स्वभाव की वजह से उसे पसंद करने लगे। पूजा अब समझने लगी थी कि वह सिर्फ किसी की बहू नहीं, बल्कि खुद भी एक पहचान रखती है। उधर रवि की जिंदगी में भी सब बदल चुका था। घर वहीं था, मगर अब वहां सन्नाटा रहता था। उसे हर वक्त पूजा की याद आती। उसकी बनाई चाय, उसकी खामोशी और उसकी मासूम मुस्कान बार बार रवि के सामने आ जाती। एक रात उसने अपनी अलमारी खोली तो उसमें पूजा की पुरानी चुनरी और शादी की तस्वीरें रखी थीं। तस्वीर देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। दूसरी तरफ पूजा अभी भी अंदर से टूटी हुई थी। वह मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, मगर रात को अकेले में उसकी आंखों से आंसू निकल आते। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, अगर रवि वापस आ जाए तो क्या तुम उसे माफ कर दोगे? पूजा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, माफ करना आसान है, लेकिन टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। कुछ दिनों बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सब कुछ बदल दिया। कमला देवी अपनी रिश्तेदार के घर गई थीं। वहां उन्हें पता चला कि जिस सोने की चेन चोरी होने का इल्जाम उन्होंने पूजा पर लगाया था, वह असल में घर के ही एक बच्चे ने उठाई थी और बाद में वापस रख दी थी। यह सुनते ही कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी झूठी बात की वजह से एक बेगुनाह लड़की का घर टूट गया। घर लौटकर उन्होंने रोते हुए रवि को सारी सच्चाई बता दी। रवि यह सुनकर टूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बिना सच जाने अपनी पत्नी पर शक किया। वह तुरंत पूजा के पास पहुंचा। दरवाजा खुला तो सामने वही पूजा थी, मगर अब वह पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही आत्मसम्मान भी था। रवि रोते हुए बोला, पूजा, मुझे माफ कर दो। गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। पूजा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने शांत आवाज में कहा, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी बा, तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे एक भरोसे से मेरी जिंदगी बच सकती थी। रवि के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ पूजा, घर वापस चलो।
पूजा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता रवि, भरोसे से बनता है, और तुमने वही तोड़ फिर दिया। भी उसने यह जरूर कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो बगे, तो पहले अपनी सोच बदलो और अपने घर का माहौल बदलो। धीरे धीरे रवि को अपनी गलती का पूरा एहसास होने लगा। उसने अपनी माँ को भी समझाया, माँ, रिश्ते जुल्म और तानों से नहीं चलते। जो हुआ वो गलत था गे, और हमें इसे स्वीकार करना होगा। कमला देवी भी अब पछता रही थी। एक दिन वह खुद पूजा के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, बेटी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। पूजा ने शांत आवाज में कहा, जख्म भर जाते हैं मां जी, मगर उनके निशान हमेशा रह जाते हैं। समय के साथ रिश्तों में थोड़ी नरमी आने लगी, मगर पूजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने खुद को पहचान लिया था। उसे समझ आ गया था कि औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मसम्मान होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब उनमें भरोसा और सम्मान हो, क्योंकि जब घर में प्यार की जगह शक और अपमान आ जाए तो वही घर किसी जेल से कम नहीं लगता। याद रखिए, एक बहू भी किसी की बेटी होती है। उसे इज्जत देना इंसानियत है, और किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह